नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारत पर वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। ये पूजा ज्ञान की पूरी बुक का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भारतीय इतिहास पर रहेगा। भारतीय इतिहास पर वीडियो रहेगा पूरा। और भारतीय इतिहास में भी 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 प्राचीन भारत पर वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या साधन थे, क्या क्या साधन उपलब्ध नहीं थे, कौन कौन से प्राग ऐतिहासिक काल हैं, इस पर वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात उस काल के इतिहास में पुरातात्विक काल पर साधनों पर निर्भर करता था। पुरातात्विक मतलब पुराने जो साधन थे, जो इतिहास में जो पुरातात्विक, जो पूर्व में पुराने समय में जो पुरातात्विक साधन थे उन पर निर्भर था। इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि आदमी पढ़े लिखे नहीं थे, इंसान पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं थी कि वो कुछ लिपि लिख सके, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य और बर्बर था। मतलब कहने का मतलब मानव इतना सभ्य भी नहीं था और वह बर्बर जाति से था, बर्बर प्रजाति का था। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा पुरापाषाण काल में पुरातात्विक जो खोज थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की गई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फुट को वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलापुट जिले के पल्लवरम, चेन्नई के समीप इनका पूरा स्थल 30 मई 1863 ईस्वी में लेटेराइट मिट्टी के जमाव व हस्त कुठार को खोज निकाला था। जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, चिंगलपुट जिले के रहने वाले थे, परम चेन्नई के समीप इनका पुरातात्विक स्थल था। इन्हें 30 मई 1863 में लेटेराइट मिट्टी के जमाव में हस्त कुठार को खोज निकाला था। इनकी पहली खोज थी। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ये यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि पुरातत्व का जो प्रागैतिहासिक में जो पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय पुरातात्विक विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता, पुरातात्विक विभाग की खोज या पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कंगिनम को माना गया है। एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कौन था? तो अलेक्जेंडर कंगिनम था। माना जाता है भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना का श्रेय वायसरॉय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। पुरातात्विक विभाग की स्थापना जन्मदाता अलेक्जेंडर कंगिनम को माना जाएगा, जबकि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना का श्रेय वायसरॉय लॉर्ड कर्जन को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। मानव सभ्यता में इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। जो काल थे, पुरातात्विक काल थे, उनको 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन से? पुरापाषाण काल,
पेलोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नेलोथिक एज, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। पहले पढ़ते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल पर चर्चा करेंगे। पुरापाषाण काल भी चर्चा कर ली जाए तो पुरापाषाण काल उपकरणों पर आधारित पुरापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष। उपकरणों पर आधारित पुरापाषाण काल में संस्कृति के अवशेष सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थान पर चित्रित शिलाश्रय। यहाँ से प्रश्न बनेगा, चित्रित शिलाश्रय, चित्र बने शिलालेख पर, शिला पर मतलब पत्थरों पर बने, वह अनेक चित्रित गुफाओं से प्राप्त हुए। कहाँ से चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका जो रायसेन में है वहाँ से चित्रित शिला से प्राप्त किए गए। इस काल में हैंड एक्स, क्लीवर, स्प्लेवर, स्केपर आदि यंत्र का प्रयोग हुआ। कुछ मापने के लिए, कुछ कार्य के लिए हैंड एक्स, क्लीवर, स्केपर आदि का प्रयोग पुरापाषाण काल युग में किया गया। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पर चर्चा कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल में कैसे क्या हुआ? तो इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ किसे कहा जाता था? तो मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे उपक्रम होते थे उन्हें माइक्रोलिथिक कहते थे। इस काल में मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ की गुफा है, आदमगढ़, और राजस्थान में बागोर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। जो पशु पालते थे उनके प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिले, जबकि नवपाषाण काल में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई थी। इस साक्ष्य मिले। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। इस काल में मानव की अस्थियों का पहला प्रारूप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। इस काल में अस्थि का जो पहला प्रारूप था वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में सराय नहर महदा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। ठीक है। हड्डियों से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में महदा से प्राप्त हुआ। हड्डियों से निर्मित जो आभूषण रहते थे वो मध्य पाषाण काल में मदहा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये आ गया मध्य पाषाण काल में। अब चलते हैं अपन नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ लिया था अपन ने। अब चलते हैं नवपाषाण काल पर। नवपाषाण काल पर चर्चा कर लेते हैं। नवपाषाण काल युगीन प्राचीनतम बस्ती, जो नवपाषाण काल में सबसे जो पुरानी बस्ती थी, ये पाकिस्तान में स्थित थी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। पाकिस्तान में भी स्थित बलूचिस्तान प्रांत हैं, वो मेहरगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले नवपाषाण काल में। जो मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है और ये मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ से मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, नवपाषाण काल में खेती की गई। मानव के द्वारा प्रथम अनाज बोया गया और वो अनाज का नाम जो था, जो एक
चावल की खेती होती जो था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नवपाषाण काल में बुर्जहोम एक जगह का नाम है जो कि गुफ कराल जो कि जम्मू कश्मीर प्रांत में स्थित है। बुर्जहोम एक गुफराल एक जगह है जम्मू कश्मीर में एक प्रांत में स्थित है। अनेक गर्तवास बने हुए हैं, गड्ढा घर हैं उनके अंदर। अनेक प्रकार के मद्र भांड मतलब बर्तन या प्रस्तर या हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए। ये हड्डी के अनेक औजार कहाँ से मिले हुए हैं? हड्डी के अनेक औजार कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये बुर्जहोम गुफराल से जो कि जम्मू कश्मीर में एक गर्तवास बने हुए हैं वहाँ से मिले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था। नवपाषाण काल में जो बुर्जहोम रहते थे उनमें कब्रों के साथ अपने पालतू कुत्ते को भी साथ में दफनाया जाता था। वह भले जिंदा हो या मरा हो, मालिक अगर मर गया है तो कुत्ते जिंदे को अपने साथ दफनाते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चिरांद बिहार में चिरांद एक जगह है बिहार में नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए। हड्डी के उपकरण चिरांद बिहार में से नवपाषाण काल में पाए गए जो कि मुख्य रूप से हिरण के सींग के बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाण कालिक पूरा स्थल है जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा से। नवपाषाण काल में चावल के प्रथम साक्ष्य प्रश्न बनने की संभावना बनती है यहाँ से कि चावल के प्रथम साक्ष्य किस जगह पर मिले? उत्तर प्रदेश और अन्य ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या इलाहाबाद या कोल्डी हवा, तीनों में से एक जगह आपको चूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नवपाषाण काल पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले। एवं नवपाषाण काल में प्राचीनतम बस्तियों कच्चे घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। नवपाषाण काल में बस्ती बसाई गई। कच्चे घर के साक्ष्य भी नवपाषाण काल में मिले थे। मनुष्य ने नवपाषाण काल में एक बस्ती बसाई और कच्चे घर के साक्ष्य भी मिले। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट पर आते हैं। विंध्य क्षेत्र में लखेया के शिलाश्रय से संबंधित मानव के कंकाल मिले। मानव के कंकाल कहाँ से मिले? सर्वप्रथम मानव कंकाल कहाँ से मिले? तो विंध्य क्षेत्र में लखेहिया नामक स्थान पर मिले। विंध्य क्षेत्र मतलब विंध्याचल मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र, तो वहाँ से मानव के कंकाल के पहले साक्ष्य मिले। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ये प्रश्न MPPSC के द्वारा 20 में जो परीक्षा हुई थी MPPSC के द्वारा, ये प्रश्न यहाँ से कॉपी किया गया। प्रश्न यहाँ से उठा लिया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की बुक में भी मिल जाएगा आपको, पर ये प्रश्न यहाँ पे दिखा मेरे को, तो मैंने आपको यहाँ से कंफर्म करा दिया कि ऐसे प्रश्न MPPSC कहीं से भी उठा सकता। प्रश्न यहाँ से उठा लिया गया या प्रश्न उनने बना दिया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। तो एक अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। MPPSC 2020 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से इस पुस्तक से प्रश्न बनने की 100% संभावना है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते। एक ही कब्र में, यहाँ पर इस फैक्ट को ध्यान से पढ़ना, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल
प्राप्त हुए और ये दमदमा से प्राप्त हुए। दमदमा एक जगह का नाम है। दमदमा से प्राप्त हुए। दमदम, दमदम भी बोलते हैं, दमदमा भी बोलते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफना दिए जाते थे और ये दमदम से प्राप्त हुए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। ज्ञान पब्लिकेशन की ये बुक जीके की बहुत बेहतरीन बुक है। बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है इसमें। जो विद्यार्थी अगर ये बुक खरीदना चाहे तो पुस्तक ज़रूर खरीदें। इसमें पूरी 1 लाइनर के रूप में जीके का विस्तार किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।